दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। अगर आप नए कर्टेन्स लगाने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मेरा आपको वादा है आपको किसी को भी क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है अबाउट कर्टेन्स। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कौन कौन से टाइप्स के कर्टेन मार्केट के अंदर आते हैं, कौन से टाइप्स का कर्टन कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, कर्टेन्स के अंदर कौन कौन से फैब्रिक्स वगैरह आते हैं, उसकी अप्रोक्स कॉस्टिंग क्या होती है, और भी बहुत सारे जो कर्टेन्स रिलेटेड क्वेश्चन है उसके आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि हमारे साथ है रवि दुधरेजिया जी, जो कि कर्टेन क्लास यूट्यूब चैनल के ओनर है। तो स्वागत है रवि जी आपका फर्निशिंग ब्रो पे। थैंक यू। रवि जी, मार्केट के अंदर कौन कौन से टाइप्स के कर्टेन्स मिलते हैं, आप बेसिक पहले बताइए, बाद में उसका यूज़ कहाँ पे है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मार्केट में है ना सागर जी 7-8 प्रकार के कर्टेन्स होते हैं। ओके। जो एक हम इसको बोलते हैं जो स्लाइडर कर्टन है, ये वाला, ये जो है वो स्लाइडर कर्टन है। ओके, ये से मतलब स्लाइडिंग होता है। हाँ, ये स्लाइड होता है इस तरह से। दूसरे जो आते हैं वो इस तरह के हैं। ओके, यहाँ पे रखे हुए हैं, इसको हम ब्लाइंड्स बोलते हैं। ये जो है ये ब्लाइंड्स है, ये ज़्यादातर जो यूज़ होती है। ओके, इसको ब्लाइंड्स कहते हैं। हाँ, ये ब्लाइंड्स है, मतलब इस तरीके के डिजाइन है। हाँ, इसको हम हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स बोलते हैं। ओके, ये हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स है इस तरीके से। हाँ, हनीकॉम्ब जैसे, ये मतलब हनीकॉम्ब साइड में से है। आप देखेंगे तो आपको डिजाइन दिखेगी हनीकॉम्ब जैसे, इस तरीके से ये डोरी आती है। ओके, ये हनीकॉम्ब, ये हनीकॉम्ब है। एक जो आती है ये मटेरियल बाद में देखते हैं। हाँ, चलिए, ये जो है ये वुडन ब्लाइंड्स है। वुडन ब्लाइंड। हाँ, ये वुडन ब्लाइंड्स है। ये भी डोरी वाली ही है। हाँ, ओके, ये वुडन ब्लाइंड्स है। ये जो है सागर भाई ये जेब्रा ब्लाइंड है। ओके। इसको हम जेब्रा ब्लाइंड बोलते हैं। ये किस तरह से यूज होती है, समझो आपका कर्टन बंद ही है मगर इसमें सनलाइट भी आएगी और ब्लैकआउट भी होएगा, ये दोनों होता है। ओके, एक तो ही यहाँ पे कर्टन में नेट दिया हुआ है। हाँ, इसमें ये जो पार्ट है ये नेट का है। ओके। ये जो है वो ब्लैकआउट है। अगर आपको सनलाइट चाहिए तो इस तरह की सिचुएशन कर दे तो इसमें सनलाइट आएगी, इस तरह की सिचुएशन कर दे तो ये ब्लैकआउट हो जाएगा। ओके, तो एक ही कर्टन में आपको दोनों मिलता है और कर्टन आपका बंद ही रहेगा। और ये जेब्रा, ये जेब्रा ब्लाइंड है। फिफ्थ जो अपनी है ये वाली है रोलर ब्लाइंड्स। ओके, ये रोलर ब्लाइंड बोलते हैं इसको। और रोलर ब्लाइंड में ये प्रिंट वाली सीरीज है। ओके, इसके अंदर भी अलग अलग, हाँ, इसमें अलग भी आती है, 2 वाली है, इसमें भी वेरिएंट है। ये वाली जो है वो रोलर ब्लाइंड प्रिंटेड बोलते हैं हम इसको। आप जो भी डिजाइन इसमें चाहते हो उसमें प्रिंट हो सकती है। ओके, तो ये मतलब मटेरियल क्या पीवीसी फैब्रिक रहता है अपना, फुली वॉशेबल रहता है। ओके, आप इसमें बिना पोछा लगाए साफ भी कर सकते हो, ये वॉशेबल है 100%। ओके, तो ये रोलर ब्लाइंड, ये रोलर ब्लाइंड है और ये प्रिंटेड सीरीज बोलते हैं हम इसको। ये अपनी जो है ये रोमन ब्लाइंड्स है। रोमन ब्लाइंड, ये रोमन होती है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम बताएंगे। ये रोलर है, ये रोमन है। ये जो है वो फोल्ड होती है। ओके, ये फोल्ड होगी, ये जो थी वो रोल होती है। ओके, ये फोल्ड की तरह से ऊपर जाएगी पूरी ब्लाइंड। आप देखो तो वापस फोल्ड में ही नीचे आएगी। हाँ, फोल्ड में ही नीचे आएगी। इसका भी फेविस से जो फैब्रिक है वो पीवीसी ही रहेगा। ओके, मगर दोनों की वर्क करने की पैटर्न अलग अलग। हाँ, फैब्रिक दोनों एक ही है। इसमें रोल होता है, इसमें फोल्ड होता है। ओके, ये है रोमन ब्लाइंड्स। यस। ओके, ये वाली जो है वो रोलर ही है मगर ये रेगुलर सीरीज है। ओके, वो प्रिंटेड थी, ये रेगुलर। वो प्रिंटेड थी। ये वाली जो है वो रेगुलर सीरीज है। मतलब ये जो मटेरियल है यहाँ इसके अंदर रोल हो जाता है, रोल ही हो जाता है, घुमाते हैं तो ये जो है वो रोल हो जाता है। इसमें और प्रिंटेड में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। प्रिंटेड जो होती है ना वो किस तरह से होती है, आप जो भी डिजाइन बोलो अपने दिमाग के हिसाब से वो उसमें प्रिंट हो जाता है, पर्सनलाइज होगा। इसका क्या होता है, आपको सिलेक्शन रहता है, फोल्डर रहता है, जो कौन सी कंपनी है उसके वाइज आपको सिलेक्ट करना रहता है। तो वो तो हम मतलब पर्सनलाइज करवा सकते हैं। अगर आपको ऐसा है कि बच्चे का फोटो रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर समझो कोई कंपनी है उसको ब्रांड नेम के हिसाब से वो फोटो चाहिए ऑफिस में तो वो भी हो सकता है। ओके दोस्तों, इतने टाइप्स के कर्टेन्स मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट अवेलेबल रहते हैं, जो कि रवि जी ने हमको प्रॉपरली सारे टाइप्स के कर्टेन्स दिखाए हैं। रवि जी, जो कर्टेन्स आपने दिखाया है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं और वो किस तरीके से प्रॉपर वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्टिंग से जो हमने अरेबियन सबसे पहले देखा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पर्टिकुलर कर्टेन्स को आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से वो उसका वर्किंग पैटर्न है।
जो कि हमने इसके अंदर थोड़ा बहुत वर्किंग पैटर्न आपको बता दिया है, मगर कहाँ पे कौन सा कर्टेन यूज होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए ये वाले जो कर्टेन्स थे ये अरेबियन थे। हाँ। और अरेबियन के अंदर जो चैनल वगैरह वो किस तरीके से? अभी सागर भाई हम बात करें ना तो सबसे महत्वपूर्ण कर्टेन में जो है वो है यूज केस। ओके। को कौन सा कर्टेन किस जगह पे यूज होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, समझो कि आपको यूज केस ही मालूम नहीं है। समझो अभी ज्यादातर जो बड़ी विंडो है जिसकी हाइट भी है वो फुल हाइट है, आप सीलिंग से कर्टेन ले रहे हो फ्लोर तक। ओके। और उसकी चौड़ाई जो है वो है 20 फीट। तो उसमें अगर आप रोलर ब्लाइंड्स, जो हमने ब्लाइंड्स वगैरह देखी, वो अगर आप यूज केस कर रहे हो तो वो यूज नहीं होगा। ओके। क्योंकि उसमें डोरी खींचने से वो ऑपरेट हो रहा है। हाँ। तो आप थक जाओगे। ओके। डोरी खींच आप थक जाओगे। अगर लंबी हाइट वाली विंडो है या तो फिर विड्थ ज्यादा है। ज्यादातर जो भी चौड़ाई वाली विंडो है और फुल हाइट है तो उसमें आपको अरेबियन कर्टेन है वो सबसे यूज केस में बेहतर रहता है। ओके। क्योंकि अरेबियन कर्टेन जो है वो उसका स्लाइड बहुत ईजी होता है। क्योंकि वो चैनल में बनता है। आप यहाँ पे रखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए अरेबियन कर्टेन जो बनता है वो बनता है ये चैनल पे। ये चैनल जो है वो एकदम सॉफ्ट होती है पूरी तरह से। अगर आप उंगली से भी इसको खींचोगे तो ये मूव होगा। इसकी खासियत यही है, आप अगर उंगली से भी इस कर्टेन को मूव करते हैं तो ये मूव होगा। तो अगर आपकी बड़ी विंडो है तो इसमें भी पहले आपको मालूम है जैसे पाइप डालते थे हम वो एसएस का रोड वाला, तो रोड में क्या होता था, आप ऊपर से ऑपरेट करेंगे तभी ऑपरेट होगा। चैनल में क्या है, आप बॉटम से पकड़ो, यहां से नीचे से पकड़ो और ऑपरेट करो, ये चल जाएगा। तो सबसे जो बड़ी विंडो है ना उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है इसमें अरेबियन कर्टेन। इसमें भी है ना सर 2-3 प्रकार के टाइप्स आते हैं। जो स्लाइडर कर्टेन चैनल वाले बनते हैं उसमें भी, मतलब चैनल के अंदर अलग-अलग टाइप, चैनल के अंदर ये जो डिजाइन बनी रहती है ना उसमें समझो कि ये जो वाला है वो राउंड वाला है। इसको अरेबियन बोलते हैं। जैसे एक आता है 3 प्लीट कर्टेन। 3 प्लीट उसमें इस 3 प्रकार की ये चिपटी बनी रहती है। उसको 3 प्लीट कर्टेन बोलते हैं। वो भी चैनल में ही बनता है, मगर ये जो राउंड दिख रहा है आपको उसकी जगह पे वो प्लीट होती है। ओके, समझ गया। हाँ। और एक जो आता है वो बॉक्स प्लीट कर्टेन आता है। ओके। हाँ, वो प्लीट में ही एक अलग है, उसको बॉक्स प्लीट कर्टेन बोलते हैं। 3 प्रकार की वेराइटी इसमें आती है। उसकी जो चैनल है ऊपर की वो तो सेम रहती है ना? चैनल ये सेम रहती है, वो स्लाइडर ही होगा। हाँ, चैनल जो है वो सेम ही रहती है, स्लाइडर ही होगा इसमें। ओके। इसका जो पैटर्न है मतलब लुक का वो डिफरेंट रहेगा अरेबियन के अंदर। बेसिकली 3 टाइप्स रवि जी ने बताया। हाँ जी, ये हिसाब से ये जो प्रिंट, ये जो है ना, ये जो डिजाइन बनी है ना उसमें अलग रहेगा। ओके। बाकी सब सेम है। ऊपर की जो चैनल वगैरह वो चैनल के अंदर जो मूव करते हैं वो हुक वगैरह है वो भी मतलब सेम। हाँ, वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, मगर ज्यादातर कुछ डिफरेंस नहीं होता है। एक ही चीज होती है कि ये चैनल में होता है बस। ओके। दोस्तों, तो अगर आपके घर के अंदर बड़ी विंडो आ रही है तो बेस्ट होगा चैनल वाला स्लाइडर कर्टेन। स्लाइडर कर्टेन सबसे बेस्ट होने वाला है। हाँ। यानी कि अरेबियन कर्टेन। अगर बड़ी विंडो, हाँ। क्या इसको छोटी विंडो में यूज कर सकते हैं? छोटी विंडो में कैसा लगेगा सर, अगर समझो ये वाली जो है अपनी, और समझो कि ये हाइट है। हाँ। साइज के हिसाब से देखे तो 6x4, 6 फीट की आपकी विड्थ है और 4 फीट की हाइट है। ओके। तो इतनी इमेज इसकी देखो, ये जो बड़ी हाइट में आएगी ना वो छोटी में नहीं आएगी। ओके, मतलब लुक नहीं आएगा। छोटी में वो लुक नहीं आएगा। छोटी में क्या रहता है, कपड़ा हमने हैंग करके रखा हुआ है ना वैसा लगेगा, वो कर्टेन वाली फील नहीं आती है। समझ गया। कर्टेन जो है वो ज्यादातर क्या है, अपना थोड़ा शो में भी होता है। हाँ, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर घर में हम जैसे ये कपड़े पहनते हैं, वो घर जो अपना है वो वही कर्टेन पहनते हैं, कर्टेन है। सही तो है, उसके हिसाब से मैं जो सोचता हूँ वो कर्टेन से ही पूरा जो फील आता है ना वो कर्टेन से ही आता है आपके घर का। सही है, लुक तो कर्टेन से ही आएगा। लुक जो है वो कर्टेन से ही है। तो मतलब दोस्तों, अगर घर के अंदर छोटी विंडो है तो वहां पे रवि जी इतना रेकमेंड नहीं करते कि आप अरेबियन यूज करें, तो वहां पे हम दूसरे टाइप्स में जाएंगे रवि जी। अभी ये वाला खत्म, अरेबियन के बारे में हमने टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी। हाँ। इसका अप्रोक्स कॉस्टिंग क्या होता है वो भी अभी बताइए। कॉस्टिंग में अगर देखें ना सर जी, तो फैब्रिक जो होता है हाँ। वो 250 पर मीटर से लेके 2000 तक 2500 तक आता है पर मीटर। ओके। ये जो मेन फैब्रिक है। और इसके पीछे लगता है लाइनर जिसको बोलते हैं हम अस्तर। ओके, अस्तर बोलते हैं, लाइनर बोलते हैं। ये वाला जो है ये अलग फैब्रिक, ये अलग फैब्रिक है, ये अलग फैब्रिक है, ये दोनों अलग फैब्रिक है। ये जो है वो अपना मेन कपड़ा है जो अपने लिविंग रूम के साइड से दिखेगा। जो भी अपनी साइज हम यूज कर रहे हैं वहां से दिखेगा। ये जो है वो बैक का पार्ट है। यानी कि आपकी विंडो के बाहर की साइड, समझ गए, ये वहां से दिखेगा। और ये क्या होता है, इसको अस्तर बोलते हैं, लाइनर बोलते हैं। ये कर्टेन का बैक सपोर्ट है।
ओके। ये ब्लैकआउट होता है तो जो वो धूप आती है उसको ये रोक लेता है। उसमें दो टाइप के आते हैं, एक आता है 100% ब्लैकआउट, एक आता है 80% ब्लैकआउट। 80% जो होता है उसको हम बोलते हैं शार्टिन ब्लैकआउट। मतलब ब्लैकआउट का मतलब क्या है? धूप को रोकना। ओके। 100% उसका नाम जो है ना वो कर्टेन की फैब्रिक में की भाषा में वो ब्लैकआउट नाम है ओके। उसका। मतलब 100% ब्लैकआउट मतलब सनलाइट 100% नहीं आएगी, जीरो हो जाएगा। और 80% ब्लैकआउट मतलब थोड़ी बहुत आएगी, 20% हाँ, जितनी। मगर जो अरेबियन कर्टन बनता है उसमें 80% वाला ब्लैकआउट और 100% वाले दोनों चलते हैं, मगर शार्टिन ब्लैकआउट ये वाला ये ज्यादातर चलता है। ओके। उसके हिसाब से वो क्या इसका रोल रहता है कि ये जो फॉल है वो अच्छा बना रहता है, क्योंकि वेट आएगा फैब्रिक में तो वो फॉल अच्छा बना रहेगा, और धूप जो है उसको रोकने का काम है। तो ये जो फैब्रिक मेन फैब्रिक है वो 250 पर मीटर से लेके 2000 तक का आता है। और ये जो लाइनर वाला फैब्रिक है ये वाला वो टेंटेटिव 150 से लेके 400 तक आता है पर मीटर। ओके। और इसका लेबर क्या बनता है? लेबर जो है ना सर वो अपना चैनल, ये वाली चैनल, ये कर्टेन का स्टिच बेल्ट, नीचे इसके नीचे जो लगती है इसको चेन बोलते हैं। ओके। ये सब जो है ना वो कर्टेन स्टिच के हिसाब से अलग अलग रहता है, मगर टेंटेटिव आप समझे ना तो 300 से लेके 500 550 तक पर फीट होता है। पर फीट यानी समझो आपकी 10 फीट की विड्थ है तो 10 इंटू 300 यानी 3000। ओके। और 10 इंटू 500 यानी 5000। ये पूरा हो जाता है। उसके अंदर मतलब स्टिचिंग वगैरह सब आ जाएगा। इसमें आपको सिर्फ फैब्रिक लेके ही देना है। ओके। ये फैब्रिक है और अस्तर है, ये दोनों उसको दे देना है। बाकी ये चैनल भी देनी पड़ेगी ना? वो सब आ जाएगा उसमें सब आ जाएगा। इसमें सागर भाई क्या है, दो तरह के टाइप होते हैं। एक जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं कि पार्टी को सीधा समझ में आ जाए ओके कि भाई ये आप गिन लीजिए 10 फुट है, 10 इंटू 500 5000 हो गया। ओके। एक वो लोग हैं जो आपको समझ ना आए, इस तरह से आपको कोटेशन देते हैं। जैसे कि ये चैनल जो है वो 300 रुपए फीट, इसका पीछे का बेल्ट जो है वो 100 रुपए पर मीटर, ये चेन जो है वो 70 रुपए पर मीटर, सिलाई जो मेरी है वो फुट में है वो 100 रुपए फीट। मतलब तो सेपरेट करके हो जाएगा, तो पार्टी को क्या है समझ में नहीं आएगा। हाँ। वो गिनते ही रह जाएगा कि भाई मेरा कितना हुआ। अगर सीधी भाषा में आपको चाहिए तो उसको ये बोलो कि भाई ये मेरी विड्थ है, आप अपना प्राइस बताओ। ओके। मैं मतलब, जो गिनूंगा वो विड्थ के हिसाब से अपना फिट गिनूंगा। ओके। मतलब चीटिंग के चांसेस नहीं रहेंगे दोस्तों। अगर आप इस तरीके से प्राइस डिसाइड करते हो, प्राइस नेगोशिएट करते हो पर फीट के हिसाब से, तो लेबर की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए मतलब इजी रहेगा। अगर मैं बताऊं सागर भाई आपको 2 मिनट में, तो समझो ये बेल्ट जो है वो मीटर में बिकता है। हाँ। ये चेन जो है वो मीटर में बिकती है। हाँ। तो कर्टन बनने के बाद मीटर तो नापोगे नहीं कि कितना मीटर गया, तो उसमें क्या है वो 2-5 मीटर जो भी है वो हो जाता है। इसमें तो क्या है कुछ नहीं कर सकते, 10 फीट की विड्थ है, 10 फीट नाप लो, बात हो गई खत्म। तो पकड़ के रखता है, फिक्स हो जाता है। और बजट में पता भी चल जाता है कि हमारा बजट इतना है तो इतना ही कॉस्टिंग आने वाला है। रवि जी, तो ये बात हुई अरेबियन कर्टेन्स की। हमने टोटल इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से रवि जी कुछ भी छोड़ा नहीं है आपने। अरेबियन कर्टेन्स में सभी बता दिया है। अब नेक्स्ट कर्टेन पे जाते हैं जो कि हनीकॉम्ब हमने देखा था। हनीकॉम्ब से ही स्टार्ट करते हैं। अब जो जाने वाला है ना सागर भाई, वो सेगमेंट जो है वो अलग है। वो किस तरह का सेगमेंट है कि साइज वाला है। हमने जैसे ये वाला बोला उसकी तरह से वो जो है वो 6x4 यानी जिसकी हाइट जो है वो बहुत लंबी नहीं है। ओके। उस तरह के कर्टन में वो ज्यादातर कन्वीनियंट रहता है। आइए हम देखते हैं। जैसे कि ये हमने देखा, रवि जी आप ये वाला जो हमने देखा पहले देखा था वो हनीकॉम्ब कर्टन है। ये हनीकॉम्ब देखिए दोस्तों, मैं आपको साइड से दिखाना चाहता हूँ। देखिए हनीकॉम्ब की डिजाइन इस तरीके की, देखिए जो हनी का जो कॉम्ब होता है ना उस तरीके के डिजाइन होती है। देखिए ये हनीकॉम्ब कर्टन है। ओके। अभी हम हनीकॉम्ब कर्टन के डीप में जाएंगे कि ये किस जगह पे। समझो इसकी जो हाइट है वो 4 फीट है। और विड्थ जो है वो 8 फीट 10 फीट कोई भी है। हाँ। तो ये जो कर्टन है ना ये किस तरह से है कि भाई आप जितना जिस जगह पे खोलो ये रुक गया। हाँ। अगर आपको नीचे से 1 फीट ही खोलना है तो 1 फीट भी खुल सकता है। ये इस तरह का कर्टन है। ज्यादातर ये अगर आप 8 फुट की हाइट है और उसमें करेंगे तो ये परेशानी वाली बात क्यों होगी, क्योंकि आप डोरी खींचते ही रह जाओगे जैसे पतंग चगाते हुए। हाँ, आप डोरी खींचते ही रह जाओगे। आपको ऐसा होगा कि भाई अब ये कर्टन कब ऊपर जाएगा।
सही है। तो ये ज्यादातर क्या है कि 4-5 फुट की हाइट है, तब तक ये सब कर्टेन ये सीमित है। अगर आप 8 फुट की हाइट में जाएंगे तो आपको अरेबियन वाला जो है वो इजी टू मूव रहेगा, आप इजीली ओपन कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है, इसमें 2 प्रकार के वेरिएंट है। इसमें एक आता है अपना ट्रांसक्लूजेंट। ट्रांसक्लूजेंट यानी क्या रहता है, थोड़ी उसमें से धूप सनलाइट आती है। और ये वाला जो है ये ब्लैकआउट है, ये पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा, इसके अंदर सनलाइट आएगी ही नहीं। ये 2 प्रकार की इसमें आते हैं। जो ट्रांसक्लूजेंट वाला है वो अपना अराउंड 250 से लेके 600 तक आता है, और ये वाला जो है वो 300 रुपीज से लेकर 800-900 रुपीज तक पर स्क्वायर फीट में आता है। स्क्वायर फीट में इसका प्राइस काउंट होता है। ये जो ब्लाइंड है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से आएगी। अभी जो हम सारी ब्लाइंड देखने वाले हैं वो सब स्क्वायर फीट के हिसाब से आएगी, और जो भी ब्लाइंड है वो मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर में रहेगी। 1 स्क्वायर मीटर। यस, अगर समझो आपकी जो विड्थ और लेंथ है 2x4 यानी 2 फीट बाई 4 फीट, तो हुआ 8 फीट। मगर कंपनी जो आपके पास से लेगी वो 10.76 स्क्वायर फीट, यानी मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर का प्राइस लगेगा। ये मिनिमम है। ये हमने बात की हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स की। तो ये हनीकॉम्ब कहाँ पे यूज होती है? फॉर एग्जांपल ऑफिस के अंदर, घर के अंदर ज्यादा कहाँ पे बेहतर ये अभी यूज हो रही है। इसको देखने के बाद रवि जी मुझे लग रहा है कि ये मतलब थोड़ा बहुत इसका जो मटेरियल है मुझे कागज जैसा लग रहा है। अगर बच्चे वगैरह इसको खींच लगे तो टूट जाएगा कि क्या है इसका? ये जो है वो कागज में से ही बनती है। ये जो ब्लाइंड है वो अभी जो इसका यूज केस है वो ऑफिस में ज्यादातर है। ब्लाइंड्स जो भी होती है ना वो ज्यादातर हम ऑफिस के लिए ज्यादातर रिकमेंड कर रहे हैं अभी, और चल भी वही ही रही है। मगर अभी जो समझो ऐसा हो गया है कि एक जो लिविंग रूम है उसमें छोटी विंडो भी है, तो उसमें ये हनीकॉम्ब हम यूज कर भी सकते हैं। कि 2x4 की विंडो है तो उसमें ये वाली यूज अभी लिविंग रूम में और उसमें हो रही है। मैं ज्यादातर ऐसा बोलूंगा कि कर्टेन्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं, साइज के हिसाब से वो चूज होने चाहिए। तो मतलब हनीकॉम्ब है वो घर के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मगर इसको देखने के बाद दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर छोटे बच्चे हैं जो थोड़े बहुत शैतान होते ही है, तो आप इसको ना ही यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे ख्याल से वो तोड़ देगा अगर इसको खींचेगा वगैरह, क्योंकि इसका मटेरियल थोड़ा नाजुक होता है, कागज जैसा मटेरियल होता है। हालांकि लुक के अंदर इसका अगर पैटर्न देखें तो बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही प्यारा लुक लगता है जब इसको हम देखते हैं तो। रवि जी, यहाँ पे ये क्या होता है? उसके अंदर तो चैनल थी, तो इसके अंदर क्या होता है? ये जो है ना सागर भाई, इसको हम बोलते हैं पालमेट। पालमेट बोलते हैं। ये वाला जो है वो ये पालमेट है। और ये जो होता है वो हर ब्लाइंड के हिसाब से अलग अलग, कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहता है। और इसका मतलब डिजाइन वगैरह? हाँ, ये जो समझो अभी ये स्क्वायर वाला है, यानी ये सीधा है। अगर कोई कंपनी होगी तो उसमें थोड़ा राउंड भी होगा वो, मगर ये होता है सब पालमेट में। इसको हम पालमेट बोलते हैं। जिस तरह से आप देखोगे तो ये इसमें कुछ आपको दिखेगा नहीं, और ये जो फैब्रिक आप लगाओगे वही फैब्रिक ये आपके बॉक्स में चला जाएगा, अंदर चला जाता है। और यहाँ पे जो हुक लगाए हुए वो किसके ऊपर ये टिकी हुई है? क्लैंप है, इसको हम क्लैंप बोलते हैं। दिखाएंगे, इसको निकाल सकते हैं? ये निकल गया, देखिए यहाँ से मतलब पुश करना है। हाँ, इसको हल्का सा पुश करना है। ये निकल गया। ये निकल गया। नीचे ऊपर का ये दिखे, देखिए यहाँ पे इस तरीके का है, ये क्लैंप है। तो इसके अंदर ये छत में लग जाएगा, ठीक है, ऊपर वो मतलब ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ इसको दोनों तरह से लगा सकते हैं, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से। कई जगह पे समझो अगर यहाँ पे वो सीलिंग है, वो सीलिंग नहीं है, तो हम वो वॉल में भी कवर कर सकते हैं। मतलब इसको लगाना, वापस लगाना इजी है मेरे ख्याल से। ये हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। इजी टू इंस्टॉल है। वापस मतलब इसको अनइंस्टॉल करना है तो भी आराम से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ब्लाइंड पे चलते हैं। ये जो अपनी है ये है वुडन ब्लाइंड। ये MDF यानी लकड़े में से बनती है। लकड़ी में से बनती है। और इसमें 2 प्रकार की साइजेस आती हैं। ये जो है ना लीडर, उसकी टैप इसमें ये जो है वो 50 mm की है। इसमें एक जो आती है वो 35 mm आती है। हाँ, ये वाली साइज। हाँ, ये वाली जो साइज है वो 50 mm और 35 mm। ये साइज जो है वो वाली। और चौड़ाई तो अपनी जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज है, कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। और ये कैसे वर्क करती है?
ओके, ऐसे खींचेंगे तो सारे मतलब Curtains वुडन जो की है जो वो ऊपर पट्टियां चली थी वो जाएगी, ऊपर चली जा ऊपर रही है। चली जाएगी। अब इसको नीचे करने के लिए साइड में लेके ऐसे करना है। हाँ, ये नीचे आ गई, ये ठीक। मैकेनिज्म पार्ट जो होता है ना सागर भाई, और ऐसे वो करते हैं तो ये हाँ, ओपन इस तरीके से होता है, सनलाइट चाहिए ये तो। मूव होती है। हाँ, ऐसे करते हैं तो देखिए, ये है ना वो इस तरह से ये मूव होती है। अगर समझो आपको सनलाइट चाहिए तो आप इसको इस तरह से मूव कीजिए, इसमें से थोड़ी सनलाइट आएगी। ओके, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ी चाहिए तो थोड़ी, आप जिस तरह से टिल्ट करेंगे वो टिल्ट होगी। होगा। अगर पूरा कर देंगे तो पूरा ब्लैकआउट हो करना है जाएगा, तो पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। तो ये वुडन की है ये वुडन की ब्लाइंड है, इसको हम वुडन ब्लाइंड बोलते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर कहाँ पे यूज होती है? ये भी ऑफिस में ज्यादातर यूज होती ऑफिस के अंदर यूज होती है, घर के अंदर मेरे ख्याल से ये होती है। अगर समझो वो मैंने बोला उस तरह से साइज, अगर समझो आप 4x2 है, 4x3 है, 4x4 है, तो उस तरह से अभी कर रहे हैं। ओके, तो रवि जी इसके अंदर हो सकता है मेंटेनेंस ज्यादा आता है? वुडन ब्लाइंड्स में क्या रहता है, ये जो है ना वो इस तरह से रहती है। ओके, तो यहाँ पे जो डस्ट होती है हाँ हाँ, वो रहेगी। ओके, इसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल है, मगर ये भी वॉशेबल है। आप इसको साफ इजीली कर सकते हैं। मगर ये जो वुडन ब्लाइंड है वो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी में आती है। वुडन ब्लाइंड है ये कॉस्टली होती है। क्या क्या कॉस्टली ये होता है? 350 से लेके अराउंड 1000 तक आती है पर स्क्वायर फीट। ओके, 350 to 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। तो मेंटेनेंस तो रहेगा ना इसके अंदर, अगर छोटे बच्चे वगैरह घर के अंदर है। वुडन ब्लाइंड्स में क्या होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, कर्टन्स जो है वो बंद ही रहेगा। हाँ, और इसको आपको मूव ही करना है, इसका यूज ही वही है। हाँ, वुडन कर्टेन्स जो है डाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं है। क्योंकि लाइट अगर चाहिए, सनलाइट चाहिए तो आप इस तरीके से करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो ओपन हो जाएगा, तो पूरे कर्टेन को ऊपर उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं है। और वुडन ब्लाइंड में क्या रहता है, जितनी हाइट बढ़ी उतना वेट इसका बढ़ जाएगा। अगर समझो ये आप 4-5 फुट की विड्थ में कर रहे हो तभी आप कर्टेन यहाँ पूरा ले सकते हो। हाँ, अगर समझो इसकी हाइट जो है वो 8 फीट तक चली गई तो 4 फीट तक ये जाएगा, फिर इसकी ये जो डोरी है, चेन है, उसमें इतना वेट आएगा कि वो खींचने में आपको 2 हाथ लेना पड़ेगा। हाँ, वो तो सही है, क्योंकि सारे जो भी यहाँ पे वुडन की पट्टियां लगी हुई है उसका वेट भी उठाना पड़ेगा इस डोरी को। तो अगर छोटी साइज है, कौन सी साइज तक ये लगा सकते? ये आप 6x5 6x6 तक ये इनफ है। 6x6 फीट तक इसको ये चल जाएगा। क्या बात है, या 2 पार्ट में करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस नहीं चाहिए तो वुडन ब्लाइंड को आपको सिर्फ टिल्ट ही करना है। ओके, वुडन ब्लाइंड का जो ये यूज वहीं पे होती है ज्यादातर, कि आप इसको इजीली ये टिल करके देख सकते हो। अगर बालकनी है और आपको ये यूज करनी है तो आप थक जाओगे, ये डेड ही है। क्योंकि ये आपको ऊपर करके फिर जाना, ये लॉक कर देना, वो बहुत इजी नहीं है। इजी नहीं रहेगा, सही है। तो दोस्तों अगर आपको नॉर्मल यूज करना है, पूरी ब्लाइंड को ऊपर नहीं लेना है, ओनली सनलाइट चाहिए, नहीं चाहिए तो बंद किया, सनलाइट चाहिए तो इसको ओपन किया, इस तरीके से ऑफिस के अंदर यूज करना है तो आप कीजिए। घर के अंदर मैं इसको बहुत ही कम रेकमेंड करूंगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि लेडीज वगैरह होते हैं, उसको क्लीन करना तो रहेगा ज्यादा, वो इसको नहीं रहेगा। और फैब्रिक के हिसाब से ये थोड़ी मेंटेनेंस में और ड्यूरेबिलिटी में ये थोड़ी कम रहती है। कम मेंटेनेंस होता है इसके अंदर। ओके, एक बार लगा दिया, बाद में तो खाली इसको टेढ़ा मेढ़ा ही करना है ओनली। फैब्रिक क्या है आपका, वॉशेबल होता है। हाँ, ये जो है वो वॉशेबल नहीं है। ओके, ये तो वॉशेबल होगी ना, पट्टियां वगैरह आप निकाल के नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे ही करना पड़ेगा। ओके, हाँ हाँ, तो लॉन्ग लास्टिंग जो ड्यूरेबिलिटी है वो फैब्रिक की ज्यादा रहती है। ओके, इसकी कंपैरिजन में। और फैब्रिक के कर्टेन्स हमने जो देखे, स्लाइडर कर्टेन्स, उसमें क्या होता है, कुछ मेंटेनेंस नहीं होता है ज्यादा। हाँ, इसमें जितने हैं ये सब मैकेनिज्म है। तो एक मैकेनिज्म अगर खराब हो गया तो कर्टेन समझो बंद है। ओके, तो इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। हाँ, ओके, तो जहाँ से आप ले रहे हो ये वाली, अगर ब्लाइंड से आप डलवा रहे हो अपने घर या ऑफिस के अंदर, तो एक बार बात कर लीजिएगा कि अगर इसके अंदर कोई भी खराबी आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो क्या वो आपको रिपेयर करके देंगे? ये जो हमने देखी थी वो थी वुडन ब्लाइंड सागर भाई। अब जो हम जिस पे जा रहे हैं वो है ज़ेब्रा ब्लाइंड्स। ओके, ज़ेब्रा ब्लाइंड्स जो है वो 2 तरह की आती है, वो प्रिंटेड सीरीज में भी आती है और रेगुलर सीरीज में भी आती है। ये वाली जो है वो रेगुलर सीरीज में है। ओके, इसका जो फैब्रिक होता है, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा नजदीक लाइए, आप जिसमें देख रहे हो ये जो है वो फैब्रिक है उसका। इसमें ये जो वाला है वो नेट का पार्ट होता है, जिसके हिसाब से उसकी विजिबिलिटी रहती है। ये जो है वो ब्लैकआउट वाला पार्ट है।
आप जिस तरह से इसको खींचोगे, मूव करोगे, तो अभी ये जो हो गई है वो विजिबिलिटी, यानी इसमें से सनलाइट आएगी। क्योंकि ये जो दोनों पार्ट है वो एक साथ हो गए हैं। पीछे भी इस तरीके का सेम पार्ट दिया हुआ है, देखिए। ओके। और ये जो है इस तरह से आप करेंगे तो ये ब्लैक आउट होगी, क्योंकि ये जो है वो ओवरलैप हो गई, देखिए इस तरह से ये ओवरलैप हो जाएगी, तो ये पूरी ब्लैक आउट हो जाएगी। तो ये थी जेब्रा ब्लाइंड। ओके। इसमें प्रिंटेड भी आती है और ये नॉर्मल रेगुलर। प्रिंटेड के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी डिजाइन वगैरह चाहिए, कुछ हाँ, भी सेम आपको जो भी डिजाइन चाहिए वो इसमें प्रिंट हो जाती है। ओके। हाँ, इसका जो फैब्रिक जो होता है वो पीवीसी के मटेरियल से बनता है। ये जेब्रा ब्लाइंड पीवीसी होता है। ये आप साफ करते हैं, इजीली हो सकता है, इजी टू क्लीन। हाँ, ये वॉशेबल है। ये जो सारे कर्टन हम देख रहे हैं उसमें एक ही चीज है, ये कभी इसमें से फैब्रिक निकलता नहीं है। अगर आपको निकालना है तो ये जो पेलमेट है ऊपर का, ये जो है इसको पेलमेट बोलते हैं। तो आप जो भी फैब्रिक लोगे यहाँ पे उस कलर के हिसाब से यहाँ पे मैचिंग आएगा। ओके, सेम कलर। हाँ, ये दोनों सेम कलर का आएगा। ये आपको पूरा यहाँ से ही निकालना पड़ेगा, इसमें से फैब्रिक कभी अलग से निकलता नहीं है। और ये जो है वो पूरा वॉशेबल है। ओके। हाँ, ये भी इस तरह से मूव होता है। ये रोली होता है, ये पूरा अंदर ही चला जाएगा। ओके। आपका जो दिखेगा ये पूरा 3 इंच का एक बॉक्स ही दिखाएगा। ये जो है वो 3 इंच है, तो आप जब कर्टन पूरा अंदर जाने देंगे तो ये 3 इंच का जो बॉक्स है वही दिखेगा। जैसे ही आप कर्टन ओपन करेंगे तो ये वापस ओपन हो जाएगा। ये कहाँ पे ज्यादा यूज होती है? ये ऑफिस में ज्यादातर होता है। ऑफिस में होता है, और रेसिडेंस में जो अभी 4x6 की विंडो है उसमें ये ज्यादातर यूज होता है। ओके। इसका प्लस पॉइंट क्या है? हम रोलर देख रहे हैं, आगे हम जाएंगे तो रोलर में जाएंगे जेब्रा के बाद में। ये सब फैब्रिक का प्लस पॉइंट क्या है, आपको इसको वॉश करने में एकदम इजी है। क्योंकि ये पूरा वॉशेबल है, पीवीसी। हाँ, अगर आप इसमें डस्ट डालेंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप जैसे ही इसको ऐसे करेंगे तो ये डस्ट छोड़ देगा। ये डस्ट को एब्जॉर्ब नहीं करता। क्लीनर से भी मतलब इजीली कर सकते हैं आप। वैक्यूम क्लीनर से हाँ, वैक्यूम से भी कर सकते हैं, मगर इसकी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये है जो पूरा पीवीसी, अगर मैं इसको डस्ट ऐसे पकड़ के डालूंगा ना तो भी ये पकड़ेगा नहीं। ये इसकी खासियत है ये फैब्रिक की, क्योंकि ये पूरा पीवीसी ही बनता है। और इसका कॉस्टिंग क्या होता है? ये तकरीबन 150 से लेके 500 तक होता है पर स्क्वायर फीट। ओके। जेब्रा ब्लाइंड जो है वो 150 रुपीज से लेके 500। लेबर भी आ जाता है? हाँ, ये कंप्लीट ही आ जाता है इसमें। ये बॉक्स मिला के सब कंप्लीट ही होता है। 150 रुपए से लेके पर स्क्वायर फीट का 500 रुपीज इसका कॉस्टिंग होता है। डिपेंड्स अपॉन कलर कैसा है। जेब्रा ब्लाइंड की जो खासियत है और उसका प्लस पॉइंट है तो क्या है, आपको एक ही कर्टेन में दोनों तरह का प्लस और माइनस, यानी आपको ब्लैकआउट चाहिए तो ब्लैकआउट ही है, और अगर आपको सनलाइट चाहिए तो इसमें सनलाइट भी है। ओके। एक ही कर्टेन में दोनों। यस। ज्यादातर हमको क्या होता है कि पूरा ब्लैकआउट कर देंगे तो धूप आने के लिए हमको लाइट चालू करनी पड़ती है। आप अगर इसको थोड़ा भी 5% करना चाहते हैं तो 5% भी ये ओपन हो सकता है। मतलब तो थोड़ी सी सनलाइट चाहिए तो आप थोड़ा ओपन कीजिए, ज्यादा चाहिए हाँ, ज्यादा ओपन कर लीजिए, इस तरीके का। ये दोनों उसमें हो जाता है। और ऑफिस जो होती है उसमें ऐसी सिचुएशन होती है, जो मेन ऑफिस होती है उसमें से बाहर आपको देखना है, रिसेप्शन में देखना है, तो उसमें आप ये यूज करिए। सबसे बढ़िया यूज केस जो है ना वो उसमें है इसका। और जो ऑफिस है तो ज्यादातर क्या होता है, अगर डे टाइम शाम को 5 बजे के बाद आपको थोड़ी सनलाइट, नेचुरल लाइट चाहिए, तो कर्टेन आपका बंद ही है। ये जो है वो बंद ही है, आपने थोड़ा ऐसे कर दिया तो लाइट आने लगी। तो मतलब बॉस बैठे अगर ऑफिस के अंदर, बाहर लोग काम कर रहे हैं, उसको अगर देखना है तो ऐसे खींचेंगे तो बाहर वो देख पाएंगे, इजीली लाइटिंग आ जाएगी। और उसको लगता है कोई मुझे ना देखे तो ऐसे कर देंगे तो उसको हो जाएगा। ये इसमें ये दोनों हो जाएगा। तो ये वो जो वन वे विजन का वो लगाना पड़ता है ना ग्लास के ऊपर, वो नहीं लगाना पड़ेगा अगर ये लगा देते हैं तो अच्छा है। कॉस्टिंग भी इसका मतलब ज्यादा 150 से लेके 500 तक है। 500 वो है, सिलेक्शन है, आप जो भी चूज करेंगे उसके हिसाब से। ओके। हाँ। और पता कैसे चलता है इसकी क्वालिटी अच्छी है? इसमें 2 तरह की क्वालिटी आती है। एक तो हमने ये जो बोला, एक ये जो ब्लैकआउट वाला पार्ट है, जो उसमें एक होता है ट्रांसक्लूजन पार्ट, इसमें भी थोड़ी लाइटिंग आती है। ओके। हाँ, तो वो जो रेंज होती है वो 150 से 200 तक की होती है। ब्लैकआउट वाली जो सीरीज होती है वो 250 से लेके 500 तक की होती है। डिपेंड्स अपॉन कंपनी। डिपेंड्स। और इसके अंदर अगर प्रिंटेड आती है तो भी प्राइसिंग, प्रिंटेड जो है वो 250 से लेके 400 तक है। वो डिपेंड्स ऑन कंपनी है, हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहता है। क्योंकि इसका जो पालमेट है वो हर कंपनी के हिसाब से
अलग अलग रहेगा। ओके। तो उसके हिसाब से वो थोड़ा प्लस और माइनस होता है। तो मतलब कुल मिला के अगर देखें तो जेब्रा ब्लाइंड ऑफिस के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, ऑफिस के लिए बेस्ट होने वाली है। ठीक बेहतर है। और रवि जी आगे चलते हैं। ये जो है वो रोलर ब्लाइंड है। ओके। ये प्रिंटेड सीरीज में है। हाँ। इसको हम रोलर ब्लाइंड बोलते हैं और प्रिंटेड सीरीज में। इसमें क्या होता है, ये पीवीसी का पूरा प्लेन फैब्रिक होता है। उसके ऊपर कंपनी जो है वो प्रिंट करती है। कौन सा वाला फैब्रिक है, तो समझो अभी ये वाला जो है यही वाला फैब्रिक प्लेन होता है। ओके। उसके ऊपर कंपनी ने ये प्रिंट किया हुआ है। दिया हुआ है। तो प्रिंट किस तरह से है, आपको जो भी प्रिंट पसंद है वो अपनी साइज के हिसाब से कस्टमाइज है। ओके। आपको जो भी डिजाइन है वो पसंद है, आप बोलिए, उसमें ये प्रिंट हो जाएगा। ओके। मतलब ये सभी छोटे विंडो के लिए, ये 6x6 तक भी हो जाता है। ओके। ये प्रिंट वाली है। ओके। और इसका कॉस्टिंग क्या होता है? ये तकरीबन प्रिंट वाली सीरीज में 150 से लेके 250 तक ओके। पर स्क्वायर फीट। मतलब सस्ता है ये सस्ता है। जेब्रा की कंपैरिजन ये सस्ता है। ओके। ये भी पूरा रोल ही हो जाएगा। ओके। मेरे ख्याल से इसको है ना आप ब्रांडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपका शोरूम वगैरह है, अगर आप ये वाला जो पोर्शन है वो बाहर की ओर रखते हो, अगर कोई स्कीम वगैरह आती है, कोई ऑफर वगैरह आती है, हाँ। आजकल मार्केटिंग चलता है तो ये वो छपवाना पड़ता है बैनर वगैरह। हाँ। तो इसके अंदर आप बैनर वगैरह यहाँ पे प्रिंट करवा देते हो। फॉर एग्जांपल 50% की छूट है, या तो फिर 100% 1 get 1 buy 1 क्या होता सही है। आपका प्राइम लोकेशन अगर है, आपका प्राइम लोकेशन है, हाँ। और आपको धूप आ रही है, आपका ब्रांडिंग का ब्रांडिंग भी हो जाएगा। हाँ। और धूप भी नहीं आएगी। दोनों हो जाएगा। ये दोनों हो जाएगा इसमें, क्योंकि अगर आपको प्राइम लोकेशन मेन रोड पे आपका कोई शोरूम है, समझो आपका हीरो का शोरूम है, तो आप हीरो की एक ब्रांड भी कर सकते हैं। हाँ। किसी तरह से जो भी धूप है वो अपने ब्रांडिंग का ब्रांडिंग भी है और धूप भी रुक जाएगी, दोनों हो जाएगा। तो आप इसको एज पर मार्केटिंग भी यूज कर सकते हो ये वाले। हाँ। मगर मार्केटिंग के लिए यूज करना है तो इतना कॉस्टली ना यूज करें, सस्ता यूज करना बेटर रहेगा। क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर 2-3 महीने में आप ऑफर चेंज कर दो, या तो कुछ भी चेंजेस आता है तो इसके अंदर वापस ये वाला मटेरियल तो सेम ही रहेगा, मगर इसके अंदर का मटेरियल आप चेंज करवा सकते हो। ये जो फैब्रिक होता है ना, आपको यही चेंज करना है, मैकेनिज्म जो है वो चल जाएगा। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। अगर छोटा शॉप है आपका, अगर छोटा शॉप भी है, ग्लास का विंडो अगर ग्लास पूरा आ रहा है, तो वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा आप इसको यूज़ करिए। सनलाइट भी नहीं आएगी, और तो और आपका जो ब्रांडिंग है वो भी होगा। तो ये बेटर आइडिया होगा मेरे ख्याल से। ऑफिस वगैरह में तो कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं छोटे विंडोज के अंदर। हाँ। मगर ये वाला बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है। हाँ। आगे चलते हैं रवि जी। ये जो अपनी है वो रोमन ब्लाइंड्स है। ओके। रोलर जैसे रोल होती है ऊपर, ये फोल्ड होती है। हाँ, ये हमने आगे देखा था जैसे हाँ। कि फोल्ड होती है। ये जो है वो इस तरह से ये फोल्ड होती है। रोमन में क्या होता है, आपकी जो विंडो है वो क्लियर आपको कभी नहीं मिलेगी। समझिए आपकी हाइट जो है वो 4 फीट की है, तो 10 इंच जगह तो ये रोक ही लेगी। इतना स्पेस रोकेगा, इतना स्पेस ये रोक लेगी। और विंडो दूसरे जो कर्टेन्स थे उसके अंदर ये पेलमेट के अंदर ही चला जाता था, जो भी मटेरियल। रोलर जो है वो पूरी पेलमेट के अंदर चली जाती है, और इसके अंदर ऐसा रहता है। हाँ। और इसका बैक का जो साइड होता है, हाँ, पीछे अभी ये जो है ना, ये पूरी मूव हो रही है ये डोरी के ऊपर। ओके। यहाँ पे धागा लगा। हाँ, ये जो धागा लगा हुआ है ना, इसके ऊपर ही ये पूरी ऑपरेट हो रही है। रोमन जो है वो रोलर की कंपैरिजन और जेब्रा की कंपैरिजन में थोड़ी आपको मेंटेनेंस में ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि रोमन जो होती है ना वो आप फैब्रिक की निकाल के वॉश करनी पड़ती है आपको। तो इसमें जो आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा स्टिच है, तो इसमें से आपको सलिया निकालना पड़ता है। फिर ये जो पीछे हमने डोरी जो देखी है, ये डोरी निकालनी पड़ती है। ओके। तो मेंटेनेंस वाइज थोड़ी जो है वो रोमन है वो रोलर के हिसाब से दिक्कत वाली है। ओके। मतलब मेंटेनेंस इसके अंदर ज्यादा है। अगर वॉश वगैरह करना है तो दिक्कत वाला होगा। था पीछे जो हमने धागे वगैरह देखे, उसको ओपन करके वॉश करके वापस जो फिट करना है, हाँ। अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके लिए भी लेबर लग जाएगा। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये वो वाली बात हो गई। अभी तो आप देखो, लेडीज को बोलोगे कि भाई ये बनाना है तो वो मना कर देगी, और इसके लिए का टाइम कहाँ से निकालेगी। सही तो ये थोड़ा होता है, फिर तो जेंट्स लग जाएगा, आप ही करवाइए। तो मेरे हिसाब से रोमन जो है ना, वो अगर आपको पर्सनली ऐसा कुछ है कि एक ही रूम में दोनों कर्टेन आ रहे हैं, कि मेन कर्टेन जो हमने देखा था स्लाइडर वाला वो भी आप कर रहे हैं, और आपका मैचिंग ना बिगड़े, तो ही आपको रोमन करनी चाहिए। वरना सेपरेट
अभी क्या है, कई जो फ्लैट होते हैं ना उसमें दोनों विंडो है, दो विंडो है, एक जो है वो फुल लाइट की बड़ी विंडो है, ओके। तो उसमें तो हमारे कर्टेन कर ही रहे हैं। हाँ। दूसरे जो है वो ये वाला है, ओके। तो उसमें आपको क्या है, दोनों फैब्रिक सेम रखने के लिए रोमन है वो फिक्स करनी ही पड़ती है। ओके, तो मतलब इसके अंदर ही फैब्रिक यूज कर सकते हैं, बाकी तो रोलर वगैरह फैब्रिक हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपको फैब्रिक ही यूज करना है एक ही घर के अंदर, हाँ, एक ही रूम के अंदर, तो ही आपको रोमन करनी चाहिए। सही है, तो मतलब फैब्रिक के लिए ये लुक ये लुक अगर करना है तो आपको करना पड़ेगा, मगर वो क्या है, मैं वो तो फिक्स ही बोलूंगा आपको, ये मेरा श्योर है। रोमन जो है वो मेंटेनेंस वाली चीज है। तो इसके अंदर पीछे ये जो पार्ट आता है ये तो पीवीसी है, क्या है ये एक्चुअल क्या है, ये पीवीसी का फैब्रिक है, उसमें बनी हुई है। ओके। मगर रोमन जो होती है वो ज्यादातर बनती है फैब्रिक में से, कपड़े में से। ओके। तो इसके अंदर भी प्रिंटेड भी आती है ना, जो मन चाहे डिजाइन भी कर सकते हैं इसके अंदर नहीं कर सकते। मैंने एक बार देखा था एक स्टोर के अंदर जहाँ पे पूरा पीकॉक बना हुआ था। हाँ, इसके ऊपर वो जो चीज है ना वो यही वाली है ना, उसकी ही चीज है। एक्चुअल रोमन जो बनती है वो फैब्रिक में से ज्यादातर बनती है। आज हम जो दिखा रहे हैं वो डिजाइन के हिसाब से ये दिखा रहे हैं कि इस तरह की वो फोल्ड होके बनती है। तो मतलब इसको अगर स्पेशलाइज बनवाना है, कस्टमाइज प्रिंटेड करके, तो क्या मार्केट में अवेलेबल रहता है वैसे? वो इसी फैब्रिक में बनेगी, पीवीसी वाले में ही। ओके। इस फैब्रिक के अंदर, हाँ, वो इस फैब्रिक के अंदर, इस फैब्रिक है, ये पीवीसी वाला फैब्रिक है, उसमें हमने ये रोमन बनाई। समझ गया। नॉर्मल मतलब फैब्रिक है, नॉर्मल जो हमने ये वाला मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला यहाँ पे जो कर्टेन्स रखे हैं, ये वाला अरेबियन वाला, ये वाला नॉर्मल फैब्रिक है, तो इसके अंदर रोमन ये बनती है। ज्यादातर जो रोमन बनती है वो रोमन फैब्रिक में से ज्यादा बनती है। समझ गया। तो मतलब एक ही घर के अंदर दो खिड़की है, बड़ी साइज की है, छोटी साइज की है, तो छोटी साइज में आप ये करवा सकते हो, ताकि लुक भी बिगड़े नहीं। एक खिड़की है आपकी, एक ही विंडो है। अगर आप रोमन में जाना चाहते हैं तो फिर रोमन के अलावा आप रोलर में जाइए। रोलर, क्योंकि रोलर जो है वो मेंटेनेंस में इजी है, इजी रहेगा। ये वाला रोलर जो आपने, हाँ, इसके अंदर भी वो वाला फैब्रिक यूज कर सकते हैं? वो नहीं हो सकता है। ओके। क्योंकि वो क्या है, ये जो है ना वो फैब्रिक स्टिफ चाहिए, स्टिफ यानी थोड़ा हार्ड वाला चाहिए, वाला फैब्रिक चाहिए, तभी ये ऊपर रोल होगा। ये हार्ड है, ये हार्ड है तो ये रोल होगा, ये स्टिफ होता है फैब्रिक। अगर आप लूज कपड़े वाला जो फैब्रिक होता है जिसमें हम अरेबियन कर्टन बनाते हैं, उसमें अगर आप रोलर बनाने जाएंगे तो वो नहीं होगा। क्योंकि क्या है, फैब्रिक लूज होता है तो वो रोल पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए सब रोमन में जाते हैं। समझ गया, ठीक है। मतलब अगर सेम मतलब कलर करना है घर के अंदर, सेम डिजाइन वाला फैब्रिक, तो रोमन में जाना इंपॉर्टेंट है। अगर पॉसिबल है कि दूसरा आप विंडो मतलब दूसरे कलर सिलेक्ट कर सकते हो, तो फिर ये वाला बेटर रहेगा। ये वाला बेटर रहेगा। तो रवि जी, इसके अंदर आपने हमें सारे मतलब कर्टेन्स के जो टाइप्स थे, उसका इसका अप्रोक्स कॉस्टिंग नहीं बताई। इसका कॉस्टिंग क्या है रवि जी? ये वाला जो है वो 200 से लेके 400 तक का है। ओके, 200 से लेके 400 रुपीज पर स्क्वायर फीट विथ लेबर ऑलमोस्ट आ जाता है। यस रोमन दोस्तों। और ये वाला जो है ये रोलर है। ओके, रोलर। ये रेगुलर सीरीज रोलर है। ओके। रेगुलर सीरीज यानी क्या होता है, इसका फैब्रिक जो होता है वो फिक्स होता है। आप जिस शोरूम में जाएंगे वहां पे आपको पूरा फोल्डर जो भी कंपनी का वो दिखाएंगे, उसमें आप सिलेक्ट करिए, उसमें ये पूरा कंपनी बना के दे देती है। ये जो है वो पूरा साथ में ही आता है। और ये स्क्वायर फीट का दाम रहता है अराउंड 150 से लेके 500 तक। ओके, 150 to 500 रुपीज पर स्क्वायर फीट का कॉस्टिंग रहता है। डिपेंड्स अपॉन कंपनी के हिसाब से आप किस कंपनी का ले रहे हैं। तो रवि जी, मेरे ख्याल से सारे कर्टेन्स के टाइप्स हमने देख लिए, अप्रोक्स कॉस्टिंग इसका देख लिया। अब चलते हैं मटेरियल की ओर। ठीक है रवि जी, तो कौन कौन से फैब्रिक इसके अंदर यूज होते हैं? क्योंकि इस वीडियो के अंदर कुछ भी हम कर्टेन्स के बारे में ऑलमोस्ट कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है। सब कुछ हम कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर, ताकि आपको किसी को पूछना ही ना पड़े इसके बारे में। आइए रवि जी, फैब्रिक के टाइप्स देखते हैं। रवि जी, जो फैब्रिक आते हैं कर्टेन्स के अंदर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरेबियन फैब्रिक से। इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के फैब्रिक आते हैं, या तो फिर डिजाइन डिस्प्ले कौन सा होता है? इसमें है ना सागर भाई, फैब्रिक जो है वो पॉलिएस्टर ज्यादा आता है, मगर उसमें जो है ना टेक्सचर के हिसाब से होता है। समझिए कि नजदीक लाइए थोड़ा। जैसे कि देखिए, ये जो फैब्रिक है ये पॉलिएस्टर प्लेन फैब्रिक है। जिसमें थोड़ा हॉरिजॉन्टली विविंग है, यानी वो थोड़ा टेक्सचर है हॉरिजॉन्टली। ये वाला जो है वो पॉलिएस्टर है।
ये भी पॉलिएस्टर है, ये वाला जो हम देख रहे हैं ये भी पॉलिएस्टर है। मगर वो वाला जो था वो मैट फिनिश में फैब्रिक है, ये वाला जो है वो थोड़ा शाइन में फैब्रिक है। शाइन जैसा लग रहा तो जैसे ही इसका फॉल पड़ेगा ना तो फॉल के हिसाब से वो माइनर आपको थोड़ी शाइन दिखाएगी, शाइन दिखाई दे रही है ये वाली जो है उसमें। फिर ये वाला जो है ये भी पॉलिएस्टर है, ये वाला जो है वो ये भी पॉलिएस्टर है, मगर इसमें थोड़ा ज्यूट का टेक्सचर है। ओके, ये जो है वो वीविंग में होता है, ये वीविंग में थोड़ा टेक्सचर है। ये रफ सरफेस, ये रफ सरफेस में जिसको थोड़ा ज्यूट जैसा। और ये वाला जो है वो इस तरह का फैब्रिक है, ये भी है जो वो भी ज्यूट है। ओके, मगर इसमें सब में क्या होता है टेक्सचर काफी सारे आते हैं। जैसे कि ये वाला जो है वो भी थोड़ा अलग टेक्सचर है। तो ये जो है ना वो वीविंग में अलग अलग डिजाइन होती है, मतलब जूट के अंदर ही वीविंग के अंदर अलग अलग डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसे डिस्प्ले है ये भी जूट टाइप का है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये भी जूट टाइप का दिख रहा है। जो मैं डिफरेंस बताने वाला हूँ ना वो किस तरह से, देखिए पहले आप ये पूरा डिस्प्ले देख लीजिए। इसमें अगर आप देखेंगे ना तो जैसे कि ये वाला जो आपको येलो कर्टन दिख रहा है जो क्रीम कलर का है, उसमें क्या है वो भी ज्यूट है, मगर उसमें जो वीविंग है जो उसका धागा है ना वो वर्टिकली है। ओके, वर्टिकल ऐसे इसका धागा है। तो इसमें जो डिजाइन आपको दिखेंगी ना वो वर्टिकल दिखेगी। अभी जो आप ये ब्लू वाला देखेंगे तो इसमें जो डिजाइन है ना ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों है। इसमें वर्टिकल्स भी वीविंग है और हॉरिजॉन्टल्स भी है दोनों। टेक्सचर में किस तरह से होता है, जो फैब्रिक बनता है वो धागा यानी ओवरलैप इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें इन्होंने यूज जो किया वो हॉरिजॉन्टल जो किया वो ब्लू और व्हाइट दो धागे है, उससे इसका ये डिजाइन जो है वो बनता है, बन गया है। हाँ, काफी सारे इसमें टेक्सचर जो है वो काफी सारे आते हैं। ये पूरा डिस्प्ले आप देखिए, इसमें भी देखिए ये ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। तो डिजाइन जो बनती है ना वो वीविंग से बनती है, टेक्सचर जो दिखते हैं वो अलग अलग इस तरह से दिखते हैं। मतलब ये सारे डिस्प्ले के कर्टेन से आप देख सकते हो, देखिए इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज वगैरह है। ये जो फैब्रिक है ये देखिए, इसको नजदीक लाइए, ये वर्टिकल सीधा है। हाँ, ये भी टेक्सचर ही एक प्रकार का। ये जो है वो रैंडम है। ओके, इसको सब लोग कोई लैंग्वेज में अलग अलग बोलते हैं सब। हम इसको मार्बल फिनिश बोलते हैं। ओके, क्योंकि इसका जो टेक्सचर की डिजाइन जो बनी हुई है वो मार्बल फिनिश जैसी है। ओके, इसके अंदर सियर भी आता है। मैं सियर के बारे में हम बात करना मेरे ख्याल से रह गया है सियर का, तो सियर रेडी में है, देखते हैं। हाँ, सियर का मैं कैटलॉग दिखाता हूँ आपको। ये जो है वो सियर है। ओके, मतलब पतली होती है। हाँ, सियर यानी क्या होता है, ये भी पॉलिएस्टर फैब्रिक होता है मगर वो ट्रांसपेरेंट होती है। देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। इसमें भी इसी तरह होता है। इसमें अलग अलग डिजाइन्स जो बनी होती है वो वीविंग में बनी होती है। जैसे ये वाली आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे प्लेन है और यहाँ पे 3 लाइंस 4 लाइंस खींची हुई है। तो रवि जी ये जो सियर है ये अरेबियन के साथ ही यूज कर सकते हैं ना? वो अरेबियन भी हो सकता है और प्लीट कर्टेन में भी कर सकते हैं। ओके, तो अरेबियन के साथ मतलब यहाँ पे जो चैनल एक आई थी, हाँ, तो वहाँ पे दो चैनल हो जाएगी। एक में ये वाला जो सियर था वो होगा, वो 2 चैनल, दूसरे में ये होगा। हाँ। तो सियर क्यों रखते हैं? मतलब सियर जो है ना वो क्या है, प्राइवेसी के लिए है कर्टन। एक जो है समझो कि अभी अपार्टमेंट में उससे बगल में ही कोई अपार्टमेंट है, तो आपकी जो मूवमेंट होती है हाँ, वो दिखती है। तो सियर अगर आप रखेंगे तो प्राइवेसी है जो वो मेंटेन होती है। और धूप जो होती है ना वो माइनर आती है, मतलब सनलाइट भी आती है और प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। और इसका कॉस्टिंग क्या होता है अप्रोक्स? इसमें भी 250 से लेके 2-3 हजार तक की शेयर्स आती है पर मीटर के हिसाब से। ओके ओके, हाँ, मतलब पतली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। शेयर का 2 ही मतलब है, एक जो है वो थोड़ा लुक है, लुक में लग्जरियस लगती है। आप अगर अच्छे खासे होटल्स के अंदर जाते हो तो आपको शेयर वगैरह देखने को मिलेगी। हाँ, अब आगे चलते हैं दूसरे टाइप्स ऑफ फैब्रिक। फॉर एग्जांपल जो मैं दिखाने वाला हूँ वो जो अपना है वो हमने देखा था रोलर वाला कर्टेन और जेब्रा वाला, उसमें हम फैब्रिक देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों फाइलें रखी हुई है ताकि आपको बता पाए कौन कौन से टाइप्स के। देखिए ये जो है वो रोलर वाला फैब्रिक है सागर भाई। ये रोलर वाला है, इसके अंदर अलग अलग कलर्स मतलब दिए हुए हैं। ये जो होता है ना वो टेक्सचर अलग अलग, डिजाइन थोड़ी अलग अलग सब में होती है। फैब्रिक तो सब इसमें ये जो है वो सब पीवीसी ही है, मतलब एक ही है फैब्रिक। हाँ, मगर डिजाइन अलग अलग, डिजाइन जो है वो टेक्सचर अलग अलग है सबका।
और वो जो है वो एज पर सिलेक्शन आपको कंपनी के हिसाब से अलग अलग मिलेगा। ओके, तो इसके अंदर तो बहुत सारी वेराइटी होगी इसमें। देखिए, तो आप अपने मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से जो भी आपको लुक चाहिए, इस तरीके के ज्यादा चलते हैं। तो आप ये जो है ना वो कैसा है, ये जूट जैसे दिखता है। हाँ, जूट जैसा दिखता है, आपको फैब्रिक ही लगेगा। हाँ। इसमें दो प्रकार कैसा है, एक ये प्रकार हमने देखा, एक हमने देखा ये वाला, देखिए। हाँ। तो ये प्योर पीवीसी लगता है। हाँ, पीवीसी दिखता है। हाँ, और ये जो वेराइटी है ये आपको कैसी दिखेगी, ये फैब्रिक के जैसे ही दिखेगी। ये है पीवीसी मगर दिखेगा लुक इसका पीवीसी तरह। तो मतलब बेसिकली रोलर में देखें तो इसके अंदर जो कलर है, सॉरी टाइप्स है जो रोलर के, उसके अंदर इस तरीके का जो फिनिशिंग है यही टाइप से या दूसरे वेराइटीज भी इसके अंदर इसी टाइप ही है? यही टाइप, हाँ, ये टाइप से है। ओके, तो ये पीवीसी लुक हो गया। फिर ये प्रिंटेड जैसा, मतलब हाँ, अलग अलग डिजाइन है इसमें। ओके, तो ये था पीवीसी का। इसमें दोस्तों बहुत सारे डिजाइन है। देखिए, वो आप अगर स्टोर पे जाते हो देखने के लिए तो वहाँ पे कैटलॉग होगा, तो आप अलग अलग तरीके के देखिए। बहुत ये फैब्रिक लगता है वैसे देखने में, मतलब है पीवीसी। तो इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे तो जो फाइल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये हो गई रवि जी ब्लाइंड रोलर्स की। रोलर। हाँ। अब जो हम जा रहे हैं ये है ब्लैकआउट की। ओके, जो रोलर के पीछे लगता है वो नहीं, ये जेब्रा वाली ब्लैकआउट की। ओके, जेब्रा ब्लाइंड जो हमने देखी ना उसकी है। देखिए, इसके अंदर देखिए ये जो है वो नेट है। और ये जो है वो हमने जो ब्लैकआउट वाला पार्ट बोला था वो है। इसमें हमने बोला था ट्रांसलूसेंट भी आएगा और ब्लैकआउट भी आएगा। तो कई जो फैब्रिक होते हैं उसमें ये वाला जो पार्ट है ना, ये ट्रांसलूसेंट वाला भी आएगा और ब्लैकआउट वाला भी आएगा। वो ट्रांसलूसेंट वाला है या ब्लैकआउट वाला, वो हर डिजाइन्स के हिसाब से अलग अलग रहेगा। तो थोड़ी बहुत डिजाइन देखते हैं। हाँ, देखिए ये सारी डिजाइन। सबसे अच्छा पार्ट इसमें आपको देखना है ना जेब्रा में, तो आप ये देखिए कि इसकी जो नेट है वो कैसी है। ओके, इसमें नेट जो आती है ना वो कई प्रकार की आती है। तो नेट जो है वो अच्छी वाली लेना। पता कैसे चले अच्छी वाली? ये जो वाली है, ये वाली जो है, इसमें अलग अलग नेट आती है। मतलब ऐसे हाथ से छू के ही पता चलेगा अच्छी है या नहीं? ये जो नेट है ना, हाँ, ये कंटिन्यू नेट है। ओके, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है ना वो ज्यादा अलग नेट से अलग है। वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक ये वाली है, देखिए ये पूरी कंटिन्यू नेट है। इसमें एक जो आती है ना वो जाली जाली वाली आती है। वो अगर आप लेते हैं ना तो वो थोड़ी ड्यूरेबिलिटी में परेशानी वाली बात होती है, क्योंकि वो वहां से टूट जाएगी। ओके, मतलब ये जो नेट आती है जेब्रा में उसके अंदर भी वेराइटीज आपको आती है। देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, अभी आप इसको जूम कीजिए। हाँ, ये बड़ी नेट है। ये जो है ना वो बड़ी नेट है। तो ये टूटने के ज्यादा चांसेस है। सही है। इसमें हमने जो देखा वो नेट जो है वो कंटिन्यू नेट है। ये भी जाली वाली है, ये कंटिन्यू नेट है। ये दोनों वेरिएशन हम देखिए यहाँ पे, ये जाली वाली हो गई और ये कंटिन्यू नेट है। ओके, तो जाली की कंपैरिजन में ये वाला मतलब बड़े छेद वाली जो नेट है, हाँ, उसकी कंपैरिजन में छोटे छेद वाली नेट ज्यादा बेटर रहेगी। ये उसकी ड्यूरेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। ये देखिए, इसको अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये जो नेट है वो टूटेगी नहीं। ड्यूरेबिलिटी में ये ज्यादा बेहतर है। वो जाली वाली जो नेट है वो क्या है, यहाँ से टूटने लगती है, क्योंकि ये जो है वो धागा थोड़ा पतला है इसका, और इसमें बीच में गैप है। तो जितना बीच में गैप होगा वो टूटने के चांसेस ज्यादा है। हम बड़ी वाली लेंगे तो वो ड्यूरेबिलिटी में। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे वेराइटीज आपको देखने को तो मिलेगी। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, नेट के ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं, मगर पतली नेट, पतली यानी कि जिसके अंदर छोटे छेद। हाँ, ये वाला इस तरीके के ये छेद ही नहीं है, इसमें ये नेट ही है पूरी। देखिए ये ज़्यादा बेटर रहेगी एज कम्पेयर टू बड़े छेद वाली जो नेट आती है उसकी कंपैरिजन में। ड्यूरेबल भी रहेगा और दिखेगा भी प्रॉपर मेरे ख्याल से बड़ी की कंपैरिजन में। तो इसके अंदर वेराइटीज तो लुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी बहुत सारी, मगर खास ध्यान रखना है नेट का। अगर आप जेब्रा ले रहे हो तो नेट का खास ध्यान रखना है। रवि जी, इसके बाद जो वुडन देखा था उसके अंदर कौन कौन सी वेराइटीज आती है? वुडन, ये सब वुडन है। इसके अंदर भी बहुत सारी देखिए वेराइटीज है। एज पर योर चॉइस आप कलर वगैरह पास कर सकते हो। अलग अलग कंपनीज इसके कैटलॉग बनाती है, तो उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। वुडन में ज़्यादातर तो ये साइज हमने पहले जो इस तरह से बात की कि ये जो है ये वाली 35 mm है और ये 50 mm है।
इसमें दो तरह की साइज आती है, 35 mm और 50 mm। अगर आप वुडन कर रहे हो तो वुडन में आपको ध्यान क्या रहना है कि ज़्यादातर आपको 50 mm लेना है, क्योंकि 50 mm जो है वो चौड़ी है, तो वो बीच में से ज़्यादातर आपकी विड्थ होगी तो वो बेंड नहीं होगी। अगर आप 35 mm लेते हैं तो 35 mm में बेंड थाने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है। सही है। अगर बड़ी विंडो है, बड़ी विंडो है चौड़ाई में, तो वो बीच में से वो ऐसे कव हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मैंने देखी है इस तरीके क्योंकि ये जो है ना, ये इसकी विड्थ जो है वो कम है, इसके लिए उससे वो झुकाव ले लेती है। ये जो 35 mm है वो झुकाव ले लेती है, 50 mm जो है वो झुकाव नहीं लेगी। मतलब थोड़ा बड़ा विंडो है तो 50 mm रिकमेंड। मैं तो रिकमेंड आपको 50 mm ही करूंगा। छोटा है तो हाँ, क्योंकि लुक के हिसाब से भी 50 mm जो दिखती है वो थोड़ी अच्छी लगती है। ओके। 35 mm के कंपैरिजन में। ओके। प्राइस का वेरिएशन कितना होता है दोनों? वो सेम ही होता है, ज्यादातर होगा तो 10-15 रुपए का पर फीट। यस। ओके, तो 15 रुपीज के आसपास वेरिएशन है। तो आप 50 mm अगर आप वुडन ब्लाइंड करवा रहे हो तो 50 mm में जा सकते हैं दोस्तों। अब जो हम देख रहे हैं वो है हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स। थोड़ा नज़दीक आइए, ये हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स है। हनीकॉम्ब ब्लाइंड्स में भी ये जो है वो सीयर वाला है। ओके, इसके अंदर सीयर भी आती है। ये ट्रांसक्लूजेंट है, देखिए। हाँ, नेट वाला। हाँ, ये नेट वाला है। अगर किसी को इस तरह का कर्टन भी चाहिए तो इसमें दोनों अवेलेबल है। हाँ, ये ओनली नेट भी है, मगर ये जो पर्पस है ना वो ओनली फॉर शो के लिए, और जिसको ऐसा चाहिए कि थोड़ा मुझे सनलाइट रहे, मतलब मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं। हाँ, उसके हिसाब से तो ये ज्यादातर है। फिर ये वाला देखिए, ये सेमी ओपेक बोलते हैं इसको, यानी ट्रांसक्लूजेंट बोलते हैं। ओके, सेमी ट्रांसपेरेंट। हाँ, इसमें जो होता है ना हनीकॉम्ब में, ये ज्यादातर गेम जो होती है, आप ये हनीकॉम्ब देख रहे हो, ये इसमें यहाँ पे ये कुछ लगा हुआ नहीं है। और ब्लैकआउट वाली इसमें जो सीरीज आती है उसमें पीछे इसका ब्लैकआउट यानी ये फॉइल लगी होती है। देखिए इसके बीच में ये फॉइल है, तो ये जो है ना वो ब्लैकआउट है, इसमें पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा और वो जो है उसमें ट्रांसक्लूजेंट रहेगा। ओके, तो ये बैकग्राउंड में यहाँ पे फिल्म जैसा कुछ लगा हाँ, हुआ वो तो बन के ही आता है ये कंपनी में से ही, मगर वेरिएशन जो है ट्रांसक्लूजेंट और ब्लैकआउट के बीच में अगर आप देखेंगे बीच में तो वो फॉइल लगी हुई है। और ये वाला डिजाइन का ये थोड़ा टेक्सचर है, ये थोड़ा टेक्सचर है, और ये ब्लैकआउट सीरीज में ही है। ये ब्लैकआउट है मगर इसमें थोड़ा टेक्सचर वाला है। देखिए ये टेक्सचर है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, आपको ऐसा दिखेगा कि ये फैब्रिक का है। लग रहा है फैब्रिक का, मतलब है, मगर उसके ऊपर ये टेक्सचर बना हुआ है। इसमें ये हॉरिजॉन्टल टेक्सचर है। देखिए ये आपको ऐसा सनमाइका जैसी फील देती है। इसकी टेक्सचर जो है वो वुडन जैसा दिया हुआ है। ये पीछे का ये वाला भी मेरे ख्याल से सनमाइका जैसा हाँ, उसका ये कलर सी है। इसके पार्ट इतने हैं, डिजाइन कलर जो है वो कंपनी के हिसाब से सब में अलग अलग रहते हैं, मगर ये 3 चीज आती है इसमें। सीयर वाला आता है, सेमी ओपेक यानी ट्रांसक्लूजेंट आता है, और पूरा ब्लैकआउट आता है। डिजाइन, कलर और टेक्सचर वो सब में अलग अलग रहता है कंपनी के हिसाब से। यहाँ पे देखिए ये इसमें तो अलग अलग कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, मगर इसके अलावा भी जब आप इसको लेने जाते हो, शोरूम में देखने जाते हो, तो अलग अलग वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी कलर वाइज। मगर जो इसका बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक था, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट और 100% ब्लैकआउट, ये 3 टाइप्स है। दोस्तों अब तक के वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन कर्टेन्स के बारे में मिल ही गई होगी, थैंक्स टू रवि जी, जिसने सारे सीक्रेट्स जो भी कर्टेन्स के बारे में थे वो हमारे साथ शेयर किए हैं। और रवि जी, अगर कोई नया कर्टेन्स लेने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन सी आप टिप्स देना चाहते हो, ताकि किसी के साथ चीटिंग ना हो और उसको 100% वैल्यू फॉर मनी मिले, यानी जो भी खर्चा कर रहे हैं उसकी प्रॉपर उसको मतलब रिटर्न मिले? मैं सागर भाई यही बोलूँगा, अगर आप किसी स्टोर में भी जा रहे हैं नया कर्टन लेने के लिए, तो पहले तो आप अपनी विंडो की साइज जो है वो लेके जाइए, मेजर करके जाइए। अगर आपको नहीं आता है तो आपका जो पेंटर है, मिस्त्री है, उसको बोलिए कि मुझे मेरी साइज जो है वो रूम के हिसाब से एक किसी पेज में लिख के दे दे। ओके। तो आप जो भी चीज शोरूम पे सिलेक्ट करके जाओगे तो उसका कितना पैसा होता है टोटल, वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ओके। तो क्या है, आप जो कोटेशन है वो निकाल सकते हैं।
ओके, वहां बैठे बैठे ही कोटेशन निकल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, दुकानदार बोलेगा हम मेजरमेंट लेके आएंगे, फिर आपको कॉस्टिंग देंगे, तो उतना टाइम ड्यूरेशन, आपका टाइम बिगड़ेगा। टाइम ड्यूरेशन, अगर जो पार्टी है वो मेजरमेंट लेके जाएगी और कोटेशन एक बार थोड़ा फिक्स हो गया साइज के हिसाब से, तो क्या है, मेजरमेंट के बाद जो डिफरेंस है वो ही निकलेगा। हाँ, ज्यादा डिफरेंस नहीं निकलेगा। पार्टी को पता चल जाएगा कि मेरा इतना पैसा हो रहा है, अगर जाएगा तो मेरी जो साइज का वेरिएशन है वही जाएगा। सही। कोई उसके साथ फ्रॉड नहीं कर सकता है। एक ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आमतौर पे जब हम कर्टेन्स लेने जाते हैं तो कर्टेन्स का इतना मेजरमेंट लेके नहीं जाते। कर्टेन्स जो है ना वो ऐसी चीज है कि भाई आपको कोटेशन कितना है वो पता किसी को चल ही नहीं सकता। हाँ, पहले से नहीं पता। आप जैसे कपड़े लेने जा रहे हो तो मेरे को पता है कि भाई मेरा 2000 रुपए का है, एक पैंट लेना है, शर्ट लेना है। कर्टेन में क्या है, नंबर ऑफ चॉइस है, तो आप कौन सा कर्टेन कर रहे हो उसके हिसाब से भी है और साइज के हिसाब से भी है। तो अगर आपके पास कोई एक चीज है कि साइज अपने पास है, तो आप किसी को बोल सकते हो भाई मेरे को ये कर्टेन चाहिए, ये साइज है, बोलो कितना पैसा होगा। हाँ, तो एक बजट फिक्स हो जाएगा आपका। तो रवि जी, मेरा एक क्वेश्चन है, देखिए जो लोग हैं जिसका बजट नहीं है कर्टेन्स लेने का, ठीक है, जिसको कम से कम बजट के अंदर, आजकल क्या होता है जब फ्लैट ले लेते हैं, घर ले लेते, तो ऑलमोस्ट हमारा बजट है ना घर लेने में या तो फिर फ्लैट लेने में ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर सोचते हैं कि कहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। ठीक है, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने अपना अपार्टमेंट लिया, तो हम उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि भाई कॉस्ट वाइज मैं कम लूँ। तो उसके लिए आप क्या एडवाइस मतलब देना चाहते हो कि सबसे कम कॉस्टिंग में पर्दे बन जाए और मतलब अच्छे भी हो दिखने में? मगर जो लोग हैं जिसको कर्टेन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं अगर लिया है बजट नहीं है तो हम वहाँ पे चादर रख देते हैं, ऐसा होता है, मैंने देखा। ठीक है, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है, किस तरीके के पर्दे करवाए कि सबसे मतलब कॉस्टिंग वाइज कम बने? अगर बजट में जाना है ना सागर भाई, तो हम रेडी कर्टेन जो है, जो रेडीमेड मिलता है, वो मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा। रेडीमेड यानी कि वो पाइप वाला? रेडीमेड कर्टेन में क्या होता है, आपने एसएस का रोड लगा दिया, वो गोल वाला जो पाइप वाला पाइप जो आता है एसएस का रोड, वो जो है वो 35 से 50 रुपए पर फीट में मिलता है पाइप जो है वो। और रेडीमेड कर्टेन है वो डोर की साइज के हिसाब से मिलते हैं रेडी। उसकी जो लेंथ होती है वो 7 फीट की होती है और विड्थ जो होती है वो 6 फीट की होती है और 4 फीट की होती है। उसमें 2 तरह के आते हैं। वो रेडी जो है वो 500 से लेके 1000 तक में आपको पर पीस के हिसाब से मिल जाएंगे। अगर आपको बजट में डायमंड जाना है तो रेडीमेड कर्टेन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कोई। तो दोस्तों अगर रेडीमेड कर्टेन, तो अभी अगर समझो आपको ऐसा है कि भाई नहीं मेरे को 2 साल ही रहना है यहाँ पे, तो आप रेडीमेड कर्टेन लगवा लीजिए। और ऐसा है कि भाई अभी बजट नहीं है तो फिर रेडीमेड कर्टेन लगवा लीजिए, जब आपका बजट हो तब वो कर्टेन, तब अरेबियन वगैरह कुछ भी ब्लाइंड्स वगैरह, क्योंकि उसमें क्या होता है रेडीमेड कर्टेन में कॉम्प्रोमाइज होता है। क्योंकि अपनी जो वो साइज होती है वो साइज के हिसाब से वो फिक्स मिलेंगे, वो फिक्स नहीं है। और दूसरा क्या होता है उसमें लिमिटेड होता है ऑप्शन जो है वो, जो आपको रेडी है वो लेना पड़ेगा। उसमें 2 डिजाइन है तो 2 डिजाइन लेना पड़ेगा, सही सेलेक्ट करना पड़ेगा, इतने ज्यादा। फिर आपको वो अपने इंटीरियर के साथ मैच करना वो ऐसा नहीं मिलता है, वो अपने यूज केस के हिसाब से कि नहीं भाई मेरे को बजट के हिसाब से लेना है, वो उस तरह से चूज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बजट के हिसाब से सबसे ज्यादा जो ऑप्शन है बेहतर वो रेडीमेड कर्टेन वाला है। होगा वो सबसे बेहतर है। सबसे कम बजट में अगर लेना है कर्टेन तो वो रेडी कर्टेन हो गए, वो सबसे कम बजट में बन जाएंगे। हालांकि अगर डोर की विंडो का साइज बड़ा है तो 2 कर्टेन रेडीमेड तकरीबन आप समझ कर लीजिए, तकरीबन आप समझ लीजिए कि आपकी 6 फुट की हाइट है और 4 फीट की आपकी विड्थ है। ऐसा आपको कर्टेन चाहिए तो 2 कर्टेन आपको लेना पड़ेगा। और पाइप ले लीजिए तो पाइप जो है वो 50 रुपए फुट है और 4 फीट का वो पाइप तो समझ लीजिए कि 300-400 रुपए का पाइप हो गया। और 2 कर्टेन आप मैक्सिमम अच्छे वाले गिनिए तो 1500 रुपए में 2 आ जाएंगे। 2 आ जाएगा, हाँ। तो 1500 और 500 2000 ज्यादा से ज्यादा 2000-2500 में आपका जो कर्टेन है वो फिट हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा आराम से। ये सबसे बेहतर है। रवि जी, इस वीडियो के अंदर जो आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कर्टेन्स के बारे में, रवि जी ने इन्फॉर्मेशन दी, टोटल मेरे ख्याल से कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो इसके अंदर छूट रही है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि रवि जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर दे देता हूँ, आप रवि जी से व्हाट्सअप करके बात कर सकते हो। अगर वो फ्री नहीं है, अगर रिसीव नहीं करते तो वो आपको सामने से रिप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्टली रवि जी से भी बात कर सकते हो। रवि जी मैं आपका नंबर दे देता हूँ, ठीक है। और रवि जी का एक यूट्यूब चैनल भी है,
कर्टेन क्लास करके आप वहाँ पे जाके रवि जी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली कर्टेन्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको मिलने वाली है दोस्तों। रवि जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कर्टेन्स। थैंक यू। थैंक यू।